ये बच्चा पहाड़ी कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे और आपका कंटिन्यूअस पढ़ाई चल रहा होगा। तो आज का क्लास बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि हम लोग छोड़ चुके थे 6.3 में, ठीक ना। क्वेश्चन 12, 13, 14, 15, 16 ये सब छोड़ चुके थे हम लोग ना। तो ऐसा करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ, देर से हुआ तो हुआ, बट होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होने वाला है। मैं सारा क्वेश्चन कराऊंगा। मैं प्रण ले चुका हूँ, सारा क्वेश्चन आप लोग का कराया जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या करा है, एकदम ध्यान से उड़ाएंगे। देखो कैसे भी एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यक का ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू आर तथा माध्यक का पी एम के समानुपाती है, ठीक है। देखिए आकृति 6.41 में दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप दिखाना है त्रिभुज पी क्यू आर का। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान देना है, समझना है। हमारे पास दो त्रिभुज है, एक ए बी सी और एक पी क्यू आर। इसमें मीडियन है, बी सी का मीडियन और क्यू आर का मीडियन है। मीडियन मतलब माध्यक का, हिंदी में माध्यक का और इंग्लिश में मीडियन। तो बी सी का मीडियन मतलब कि इसका मतलब बीचों बीच एक पॉइंट है। देखो जैसे हमारा इसका बीचों बीच एक पॉइंट है, जो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है। मान लो पूरा 10 है, तो एक ऐसा पॉइंट है जो कि यहाँ से 5 और यहाँ से 5, मतलब कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि बी डी बराबर डी सी, ये हम डी मान लिए और इसको मिला दिया हमने, ठीक। उसी प्रकार हमारा पी क्यू आर में क्यू आर का एक माध्यक का है, ठीक। कहाँ पे है, तो एक माध्यक का कहने का मतलब इस जो बेस है, हमारा आधार है, इसका दो भागों में तोड़ना और जो भी टूटेगा वो इक्वल पार्ट में टूटेगा, ठीक। तो ये रहा, हमने यहाँ पे तोड़ दिया पी क्यू आर, इसको एम में, ठीक। तो यहाँ पे क्यू एम बराबर होगा एम आर का। कोई दिक्कत बा नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो कर रहा है कि ए बी तुम्हारा बी सी और ए डी समानुपाती है पी क्यू आर त्रिभुज का पी क्यू पी एम और क्यू आर का, ठीक। मतलब कि सीधा सीधी समझो, इसका प्रोपोर्शनल है, ठीक। प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है, मान लेते हैं तुम्हारा ये 3 है, तुम्हारा ए बी, तो उसी प्रकार पी क्यू मान लेते हैं 5 है, ठीक। ए डी यानी कि माध्यक का बी सी का मान लेते हैं यहाँ पे है 3, ठीक। और पी एम ये भी 5, मतलब कि आपस में ये बराबर नहीं है, बट इसका रेशियो जो है संगत भुजाओं का रेशियो बराबर है, इक्वल है, ठीक। और देख लो यहाँ पे बी सी मान लेते हैं 3 है, क्यू आर 5 है, मतलब कि 3, ठीक। ये भुजा इस वाले का रेशियो का बराबर है। अब ए डी बट्टा पी एम बराबर आधार बेस हो गया बी सी और इसका क्यू आर, ठीक। मतलब कि ये चीज़ दे रखा है सबका 3/5, 3/5, 3/5, ठीक है। ए बी और इसमें पी क्यू, ये भी 3, ए बी पी क्यू 5, ये 3, ये 5, ये 3 और ये 5। कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आगे समझते हैं, ठीक। हमें क्या प्रूफ करना है, देखो हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी समरूप दिखा दो किसका, पी क्यू आर का, ठीक। तो समरूप दिखाने का मतलब कि कौन सा क्राइटेरिया से दिखा सकते हैं, या तो एंगल से, या फिर साइड से, या फिर साइड एंगल साइड से, ठीक है। यही तीनों कसौटी से हम ये दोनों त्रिभुज को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो कोई तीनों में से एक को हम पकड़ेंगे और हम दिखा देंगे कि ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। कोई दिक्कत नहीं। और देखो फिर तो अपन लिखते हैं हमें प्राप्त है
हमें प्राप्त है। क्या प्राप्त है भाई क्वेश्चन से, प्रश्न से? तो ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम बटा बराबर बी सी बटा क्यू आर। ठीक, यानी कि इसका जो भुजा है इस वाले भुजा का समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। ठीक है, बराबर बराबर। आओ हमें ज्ञात करना है, आओ हमें ज्ञात या फिर सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना हमें सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है भाई? त्रिभुज ए बी सी समरूप दिखाना है त्रिभुज पी क्यू आर का। ठीक, हमें ये प्रूव करना दिखाना है। हमने सोचा कि इसको थोड़ा छेड़ते हैं, फिर भी समरूप होगा कि नहीं होगा, सो ध्यान देना। देखो ये 3/5 यानी ए भी 3 है, पी क्यू तुम्हारा कितना 5 है। ठीक, आओ ये सिर्फ समझने के लिए अपन लिखा था, सो अब समझो फिर। आओ ए डी यानी ए हमारा 3 और ये 5। अब बोलो बी सी हमारा 3/2 5/2। अब बताओ तो क्या ये समरूप है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा? इसका संगत भुजाओं का रेशियो बराबर है कि नहीं है? फिर भी क्या है, बराबर है। इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आएगा, मतलब कि जस्ट इसको ऐसा लिख सकते हैं, फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, 2 से 2 कट गया, फिर 3/5 होगा। ठीक, फिर भी क्या होगा, समरूप होगा, फिर भी संगत भुजाओं का रेशियो इक्वल होगा। ठीक, तो इसको फिर क्या लिख सकते हैं अपन? ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम और बटा में 2 कर दे, बोलो बी सी बटा 2 फिर क्यू आर बटा 2। बोलो संगत भुजाओं का अनुपात फिर भी क्या है, बराबर है। इसको काटेंगे फिर से, क्या होगा, बी सी बटा क्यू आर होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो जब दिक्कत नहीं है, यानी देखो बी सी बटा 2 यानी कि बी सी को हाफ किए हैं, क्यू आर को हाफ किए हैं, मतलब कि इतना भाग लिख सकते हैं। ये लिखो या फिर ये लिखो, ये लिखेंगे और ये लिखेंगे। ठीक, ये इसके बराबर है। कोई दिक्कत बा नहीं। यानी बी सी को हाफ कहने का मतलब है इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना। तो अपन क्या लिखते हैं ना, बी डी। ठीक है, बी सी बटा 2 को अपन लिख से, देखो बी सी बटा 2। ठीक, वो क्या लिखेंगे, या तो हम बी डी लिखेंगे या फिर डी सी लिख सकते हैं। ठीक है, डी सी लिख सकते हैं। बोलो तो लिख ले हम। और बी डी जो है डी सी का बराबर है, आपस में दोनों बराबर है। ये लिखेंगे तो ये इसके बराबर कर देंगे, अगर ये लिखते हैं फिर तो इसके बराबर कर दें। किसी को एक ले लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है त्रिभुज, इस त्रिभुज को हम समरूप दिखा देते हैं। और जब ये इसके हम दिखा देंगे समरूप, सिमिलर दिखा देंगे, तो ये कोण इसके कोण इक्वल कर देंगे, ये कोण इसका इक्वल हो जाएगा और ये कोण इसका इक्वल हो सकता है क्या होगा। ठीक, हमें एंगल से पढ़ा था, साइड और साइड एंगल साइड से। ठीक है, क्या करते हैं अपन फिर? तो त्रिभुज किस में ले लें, ए बी डी एंड त्रिभुज पी क्यू एम से। ठीक, तो ए बी ये हमारा दे रखा था क्वेश्चन में, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम बराबर बी सी बटा क्यू आर। ठीक, तो इसको हमने छेड़छाड़ किया और कुछ ऐसा लिखा है ना अपन, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम और बराबर बी सी को हमने तोड़ा 2 भाग में, क्यू आर।
बटा 2, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम, और बी सी को हमने बी डी लिख सकते हैं ना, बी सी बटा 2 को बी डी लिखो या डी सी लिखो, कोई भी एक दो लिखोगे तो फिर ये इसके इक्वल कर देना। तो अपन लिखते हैं बी डी बटा क्यू आर बटा 2, क्यू आर बटा 2 क्यू एम। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, ठीक है, ए डी बटा पी एम, ए डी बटा पी एम, ठीक, और बी डी बटा क्यू एम, यानी कि ये इसका संगत भुजाओं का रेशियो इसके बराबर हो गया, ठीक। जब बराबर हो गया तो ये एंगल इसका बराबर, ये वाला इसका बराबर, और ये एंगल इसका बराबर नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो लिख दे, तो यहाँ पे क्या हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज, त्रिभुज ए पी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम का, किससे भाई, तो साइड से, ठीक। हमें तो सिमिलर क्या दिखाना है, ए बी सी और पी क्यू आर, तो ये दिखाने से पहले इतना करना पड़ेगा, उसके बाद समझो। अब तो ये इसका सिमिलर है, तो इसका एंगल भी रेशियो जो है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, और ये तो है ही, ठीक, यानी कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू, बाकी सब गोली मारो, ठीक है, ठीक बा। आओ, तो हमें देखो एंगल बी जो है एंगल क्यू, ये कहाँ से लाए भाई, ये सब लिखना पड़ेगा ना। तो हमारा क्या था, समरूप किया था ना त्रिभुज ए बी डी, समरूप किए हैं त्रिभुज पी क्यू एम का, ठीक है, यानी कि ये कोण इसका कोण के बराबर है। और देखो ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर, यानी कि हमने ऐसा कर दिया, ए बी ये रहा सी, पी क्यू आर, जिसमें ए बी बटा पी क्यू फिर बी सी बटा क्यू आर, ये पहले दे रखा था, इतना चीज़ पहले दे रखा है, ये वाला और ये वाला, ठीक। इसमें हमने क्या किया कि एंगल बी जो है एंगल क्यू का हमने दिखा दिया, एंगल क्यू का। तो बोलो ये नहीं हो गया, सिमिलर नहीं हो गया, किससे भाई, तो ए बी सी सिमिलर हो गया त्रिभुज पी क्यू आर से, साइड एंगल साइड से, ये तो क्वेश्चन में दे रखा था और हमने सिर्फ ये इसके इक्वल कर दिया। तो आ जाओ कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, ठीक, ये हमारा गिवन था, दिया था प्रश्न से, ठीक। तो अतः हम प्रूव कर दिए कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर, किससे भाई, तो साइड एंगल साइड के द्वारा, ठीक, हाँ बाई साइड एंगल साइड से, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है ना। देखो 13 क्या कर रहा है, अभी 13 को 12 बजाते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी का, ठीक है। दर्शाना है कि ए सी का स्क्वायर या फिर सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। देखो समझो, एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक, ये रहा ए बी और ये रहा सी।
जो कि BC पर एक बिंदु है, कहीं पर भी ले लो, बिंदु D है। अब देखो ये इससे तो नहीं मिल सकता, लो मिला, एक जैसा नहीं लग रहा, तो इसी को मिलाएंगे। ठीक, कह रहा कि यहाँ पे ADC यानी ADC, ठीक, कौन BAC कह लो या फिर ABC कह लो, BAC मतलब कि इसको अपन लिख सकते हैं कि बीच वाला एंगल D जो है बराबर है एंगल A का। ठीक, मतलब ये दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक, हमें क्या प्रूव करना है भाई साहब, देखो हमें प्रूव करना है CA का स्क्वायर या फिर AC का स्क्वायर कह लो बराबर CB इंटू CD, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हमने सोचा कि इसको कैसे प्रूव किया जाए, फिर हमको दिमाग में आया कि जो भी काम करना पड़ेगा ADC और ABC में करना पड़ेगा। मतलब कि इसको त्रिभुज में से निकाला जाए, दो त्रिभुज, तो एक स्टेप से बनेगा BD नहीं ADC है ना, ADC ये वाला त्रिभुज ADC, फिर एक बड़ा त्रिभुज है ABC, क्योंकि हमें यहाँ पे ADC और BAC यहाँ पे कोण D और कोण A जो है आपस में बराबर है। ठीक, तो कोण A और कोण D ठीक बराबर है। हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, समरूप कर देते हैं, सिमिलर कर देते हैं। ठीक, सिमिलर कैसे होगा भैया, देखो तो हमने देखा कि ADC ठीक है, फिर ABC जिसमें से हमारा C जो है, देखो ADC BAC दोनों में क्या है, कॉमन है, मतलब C जो है एंगल C जो है दोनों में कॉमन हो जाएगा, एंगल C दोनों में कॉमन है ADC में और ABC में। ठीक है, यानी तो एक तो हमें ये इसके इक्वल हो गया और ये दोनों में क्या है, कॉमन है भाई साहब, तो स्वतः ये जो है इसका इक्वल हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पे ये इसके इक्वल है और एंगल C दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों में कॉमन लिए हैं, दोनों में है, यानी उभयनिष्ठ है। ठीक, हमें क्या प्रूव करना है कि AC का स्क्वायर ठीक है बराबर CB इंटू CD, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि इसको और छेड़छाड़ किया जाए तो क्या लिख सकते हैं भाई, AC लिख सकते हैं या फिर CA कह लो, CA या फिर AC, और इसको ले आते हैं नीचे बराबर, इधर रहने दो CD और एक AC बच गया ना, तो AC यहाँ पे, इसको सोल्व करोगे तो ये चीज़ आएगा। मतलब कि हमको ये लाना है, ये लाने का मतलब कि अगर सिमिलर करेंगे इन दोनों त्रिभुज को तभी ये आ पाएगा। ठीक, कैसे करें भाई, हो तो गया है, एंगल से ये एंगल इस वाले एंगल का इक्वल है, ये एंगल इस वाले का एंगल है, तो ये एंगल इस वाले का इक्वल हो जाएगा, ऑटोमेटिक है, जानते हैं हम लोग एंगल से हम कह देंगे कि सिमिलर है। सिमिलर है तो देखो हमें प्राप्त है ADC बराबर है कोण BAC का, यानी एंगल D एंगल A का क्या बराबर है। हमें सिद्ध करना है AC का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। ठीक है, तब ADC और BAC या फिर ABC हमने उठाया है, दो त्रिभुज उठा लिया, और इसमें क्या करते हैं, एंगल D बराबर है एंगल A का, ये प्रश्न से हमने लिया, प्रश्न से। ठीक, और एंगल C जो है बराबर है एंगल C का। ठीक है, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, CBC वाला लिखेगा कॉमन है, तो एंगल से क्या हो गया भाई साहब, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो लिख दो अतः, या फिर इसलिए त्रिभुज ADC समरूप हो गया त्रिभुज ABC का। ठीक है, किसके द्वारा, तो भाई एंगल से, हाँ एंगल के द्वारा, एंगल के द्वारा। ठीक है, हाँ
सीबीएसई वाला लिखेगा, क्या लिखेगा भाई, एंगल एंगल, ठीक है। आओ अभी देखो यहाँ पे खेल क्या करना है। अब ऐसा तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि ये इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। क्यों? क्योंकि जो है अगर ऐसा कब लिख सकते थे, ये एंगल इस वाले का, ये एंगल इसका और ये इसका इक्वल होता तब लिख सकते थे। इसका संगत इस तरह के कौन कौन कर देते नहीं। और देख लो फिर, चलो तो ऐसा करते हैं अपन ना कि यहाँ इसको पलट देते हैं, यानी ये इसकी इक्वल है तो यहाँ पे डी कर देते हैं। पलटना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पे क्या था, डी, यहाँ पे ए, सी हो गया एंगल हमारा डी, एंगल ए का, एंगल डी हमारा ए का, हाँ तो एंगल ए एंगल बी का ऑटोमेटिक इक्वल हो गया करेंगे, ठीक है। तो अपन फिर अब क्या लिख सकते हैं, देखो ए डी बटा ए बी, अब सीधे सीधे लिख लो, क्योंकि एंगल हमें चेंज कर दिया। डी सी बटा ए सी बराबर ए सी बटा बी सी, ठीक। ध्यान दो बच्चा लोग, हमें क्या उठाना है, ए सी बटा सी बी या सी बी ए सी, अच्छा ये उठा लेंगे, और बी सी या सी बी, अच्छा, ये दोनों देखो ए सी और ए सी, ए सी और ए सी, ए सी है ना, सी वाला उठा लेंगे हम लोग, हम ये दोनों उठा दें, हाँ। तो बी सी बटा ए सी बराबर ए सी बटा बी सी, इसको दिशा तिशी मल्टीप्लाई कर लो, करेगा तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये यहाँ पे बी सी इंटू डी सी हो गया, हाँ सिद्ध हो गया था सिद्ध हुआ, हो गया आंसर। देखा, बस थोड़ा सा दिमाग भिड़ाना था।